नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और अब उपचुनाव का जोर दिखाई देने लगा है, लेकिन शोर नजर भी आने लगा। शोर के साथ जोर किसका दिखेगा? तो जाहिर सी बात है कि महाराज और शिवराज का। उपचुनाव का शोर, शिवराज महाराज का जोर। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज यानी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, दोनों मिलकर एक साथ आज मंच साझा करने जा रहे हैं। एक मंच से प्रचार करेंगे, हुंकार भरेंगे। भोपाल के बाहर पहली बार साथ साथ नजर आएंगे। वर्चुअल रैली के बाद अब जनता के दरबार में पहुंचने की तैयारी है। कैबिनेट विस्तार हुआ है, विभाग बटे हैं। अब चुनावी प्रचार, उपचुनाव का शोर दिखाई देगा आज से। आप देखिए कि बीडी शर्मा के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हाटपिपलिया में रहेंगे, साथ ही आगर में शिवराज और महाराज नजर आएंगे। तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ इस बार नजर आएंगे? आप याद करिए, तस्वीरें देखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आए तो तमाम सारे जो उनसे जुड़े हुए नेता, उन्होंने स्वागत किया, उनका सत्कार किया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये बता रही है शिवराज महाराज की जोड़ी नए रूप में नजर आने वाली है। और महाकाल से ऐसा कहते हैं कि आशीर्वाद लेते हैं। पहले ही हमने देखा कि शिवराज तो नहीं गए, लेकिन साधना सिंह बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची थी। उसके बाद अब ये कहा जाने लगा कि आने वाले दिनों में दोनों नेता भी बाबा के दरबार में जाएंगे। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के दो नेता दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट के मास्टर हैं, साथ ही कमलनाथ को भी वही माना जाता है। और कहते हैं दोनों रणनीतिकार अपनी रणनीति के साथ बनेंगे। और देखिएगा आप, आज से शुरू होगा। हुंकार भर दी भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे साथ इस समय लाखन सिंह यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है और पूर्व मंत्री है। लाखन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, क्या कहेंगे? आज से हम देख रहे हैं कि विभागों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। आखिरकार विभाग तो बढ़ गए और ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़े से महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊपर दिखाई दिए, लेकिन आज दोनों नेता मंच साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए मनोज भाई, निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की शपथ के बाद 90-95 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद या तो उसी दिन विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करता था या 2 दिन में हो जाया करता था, लेकिन 11 दिन में विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको सींचते हुए लंबे समय से राजनीति करते आए, 6 बार के विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो निश्चित तौर पर नाराजगी तो स्वाभाविक है। जी जी। अब क्योंकि आपने जो बात कही कि दोनों नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वेटेज दिया गया मंत्रिमंडल विस्तार में भी और विभागों के डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके मंत्रियों को विभाग ठीक दिए गए। और ये यही वजह रही कि सिंधिया जी और सिंधिया जी के जो मंत्री कांग्रेस में रहे, वो मलाईदार विभागों के ज्यादा इच्छुक रहे। उसी का कारण रहा कि ये 11 दिन में विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया। अभी आपने कहा कि दोनों नेता आज से मैदानी जंग में निकल गए हैं। निश्चित तौर पर ये निकलना उनका स्वाभाविक है। और जो अभी मंत्रिमंडल में जो वेटेज सिंधिया जी को दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें उनको जीतना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं मनोज भाई, ये तो मंत्री अभी बना दिए सिंधिया जी के, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मंत्री जो प्रथम बार वाले जो जीत के आए हैं, वो भी मंत्री बनाए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की स्वाभिमानी जनता है, ये गद्दारी, बेवफाई और धोखेबाजों को कभी पसंद नहीं करती। और इनको ये वैसे तो प्रदेश में मुख्यमंत्री एक होता है, लेकिन इन जो 11 और 14 जो सिंधिया जी ने जो मंत्री बनाए, यदि इनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता तो अभी ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में दोबारा लौट के नहीं पहुंचेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के मतदाताओं का संकल्प। चलिए, मेरे साथ ब्रजेंद्र यादव जी भी जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे? चलिए, मैं जुड़ूंगा, लेकिन इस वक्त सुनते हैं कि अरविंद भदौरिया ने दोनों नेताओं को लेकर क्या कहा। सुनिएगा जरा। राज्य हो चाहे शिवराज जी हो, ये सब मिलके एक टीम है, टीम स्पिरिट है।
टीम भावना है जी। उसके साथ हम सब लोग काम करते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष यंग है, युवा है, विष्णुदत्त शर्मा जी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हम साथ में एबीपी में काम किए, महामंत्री संगठन माननीय हमारे हैं। तो इस सबको मिलकर निर्णय करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कह रहे थे कि टीम स्पिरिट की एक भावना नजर आएगी और मेरे साथ लाखन जी जुड़े हैं, ब्रजन जी भी जुड़ रहे थे, कांटेक्ट उनका हो नहीं पा रहा, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। लाखन जी, आप सुन रहे थे अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि टीम स्पिरिट नजर आएगी। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि पिछली दफा जब हम चुनाव का देखते हैं, परिदृश्य देखते हैं 2018 का, तो महाराज एक लीडर तो थे, आपके कैंपेनिंग लीडर थे, खासकर जहां की हम बात आप कर रहे थे 16 सीटों की, वहां तो वो चेहरा एक बड़ा चेहरा है, इसको तो आप मानेंगे शायद मेरे हिसाब से। खैर, आप क्या कहेंगे अपनी जगह, मगर सवाल यही है कि ये जो टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं अरविंद भदौरिया, कांग्रेस किस तरह से दिखाई देगी? क्योंकि आज हटपिपलिया में है बीडी शर्मा के साथ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आगर में शिवराज जी के साथ नजर आएंगे। तो कांग्रेस और क्या ये माना जाए कि दीपक जोशी जैसे जो नेता है उन पर नजर है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस कभी इस तरह के कृत्य नहीं करती है, न हम लोग कभी किसी की तरफ नजरें ताका झांकी का काम ये हम नहीं करती, ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है और उसका इतिहास है। जहां तक हमारा इस चुनाव का सवाल है, आपने कहा कि सिंधिया जी 16 सीट ग्वालियर चंबल के एक बड़ा चेहरा थे। मनोज भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये बड़ा चेहरा 2003 में भी यही सिंधिया जी थे, 2008 में भी यही थे, और 2018 में तो हकीकत ये है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो 2 अप्रैल की जो घटना घटी थी, जो हकीकत है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस घटना का असर था। ये सिंधिया जी यदि इतने इफेक्टेड होते, इतना मतदाताओं पे अपना असर रखते, तो मैं ये बताना चाहता हूँ 2003 और 8 में भी यही सिंधिया जी थे, और उसके बाद जो है 13 में भी यही थे, फिर 18 में आके ये हुए, तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज रही। मैं तो सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिंधिया जी यदि इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो आप बताओ कि पूरे देश में इस समय मोदी जी के नाम पे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं तूफान था। उस तूफान में सिंधिया जी एक अदने से कार्यकर्ता कि उनके ड्राइवर से हार गए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या कहना चाहिए हमको? लोकप्रियता कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए? ये खुद ही आप और इस प्रदेश की जनता खुद डिसाइड कर रही है। जहां तक हमारी जी लाखन जी, लेकिन यदि उस चुनाव का जिक्र करते हैं तो फिर तो भोपाल से आपके भी राजा कद्दावर नेता थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी मोदी की लहर इतनी थी कि उसमें तो चाहे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, हम देख रहे थे कि नकुल भी जीते तो करीब 35-40 हजार वोटों से जीते थे वो, जबकि वहां जीत का अंतर कमलनाथ जी का काफी अच्छा होता है। स्टार लीडर है, जैसा आप लोग इनका बखान करते हो, जैसा आप लोग इनको वेटेज और हाइट देते हो, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो इनको जीतना चाहिए था, लेकिन इतने लंबे पे ऐसे अदने से कार्यकर्ता से हार गए। जो इनका ड्राइवर हुआ करता, जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए तड़प था, तो उस बंदे से जे हारे। और निश्चित तौर पर ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता बड़ी स्वाभिमानी जनता है, और मुझे लगता है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण उस ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों में एक तो डेथ हो गई थी हमारी जोरा वाली सीट में, जो 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों के मतदाताओं के स्वाभिमान का ये चुनाव है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से ये उस क्षेत्र का मतदाता चुनाव लड़ने जा रहा है। आप बने रहिए सर मेरे साथ। इस वक्त अरविंद तिवारी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष इंदौर के। अरविंद जी, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि आज से महाराज और शिवराज नजर आने वाले, मालवा को आप लगातार कवर करते रहे हैं, आज भी एक स्टोरी में आपकी देख रहा था। सवाल यही है कि अब महाराज शिवराज जो दिखाई देंगे, ये राजनीति का बदला हुआ स्वरूप है। हमें याद आता है पिछली दफा यही नारा रहा करता था कि शिवराज महाराज का नारा लगा करता था, दोनों एक दूसरे को लेकर कहा करते थे, लेकिन आज से एक मंच पर दिखाई देने वाले, क्या देख रहे हैं समीकरण? देखिए, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसी तरह मालवा निमाड़ की ये 5 सीटें भी बड़ी महत्वपूर्ण, और उसमें से हार्ड 50 सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है दीपक जोशी, उन्होंने बड़े तीखे तेवर पिछले दिनों दिखा रखे थे, और वो उन्हें मनाने के लिए किधर की अनूप मिश्रा उनसे बात करने गए थे। बीडी शर्मा और सुहास भगत ने उन्हें भोपाल बुलाकर 2 बार बात की है।
और मनोज चौधरी जो यहाँ कांग्रेस के विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी क्षेत्र में नहीं है। दीपक जोशी मतलब कैलाश जोशी जी का ये क्षेत्र है परंपरागत, और उन्होंने यहाँ पे जनसंघ भाजपा और जनता पार्टी और भाजपा को स्थापित करने में बड़ी मेहनत की थी। इसलिए इस क्षेत्र में दीपक जोशी को इग्नोर करके और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अगर संभावना तलाश रही तो बहुत गलती कर रही। तो मुझे लगता है कि आज कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण करने के मौके पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा का वहां पहुंचना और दीपक जोशी द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे, जो बातें उन्होंने कही गई थी, उससे सहमति जताना, मुझे लगता है कि आज ये सब तीनों नेता दीपक जोशी से हाटपिपलिया में बात भी करेंगे। और इस दृष्टि अच्छा दूसरा है कि संयुक्त दौरे की शुरुआत दोनों के मालवा निमाड़ क्षेत्र से हो रही है। मतलब ग्वालियर ये एहसास पार्टी कराना चाहती है कि ग्वालियर चंबल के साथ साथ मालवा निमाड़ की ये 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लाखन जी, आप बात कर रहे हैं, जो बात हो रही है आप चंबल और उसकी कर रहे हैं, लेकिन मालवा की 5 सीटों पर आज हम बात आपसे करना चाह रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मालवा की जो सीटें हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इस प्रदेश की 2018 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस को जो मैंडेट दिया था वो 5 साल के लिए दिया था। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल की दम पर विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की, विधायकों को प्रेशर में ले जाकर बेंगलोर में जो उनको एक मंडी की तरह हाट लगा के बेचा और खरीदा गया, निश्चित तौर पर ये प्रदेश की जनता ने देखा है। और अगर इस तरह से ये खरीद फरोख्त का काम चलता रहा, जैसे अपन कल से देख रहे हैं राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य करना चाह रही थी, वो आप लोग और हम लोग सब देख रहे हैं, और ये हम ही नहीं पूरे प्रदेश की आम जनता देख रही है। और जनता ये आकलन करने लगी है कि यदि ऐसा होता रहा और इस तरह जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली खरीद फरोख्त करके, राजस्थान में वो प्रयास कर रहे हैं, अगर इस तरह से ये खरीद फरोख्त होके अगर सरकारें बनने लगी तो आम मतदाताओं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उनका कोई उपयोग नहीं समझेगा, कोई विकास की बात नहीं करेगा। हर पार्टी के दिमाग में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक चीज जाने लगेगी कि हमें मतदाताओं के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, धन बल की दम पर हम विधायकों को खरीदेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, एक ऐसे ही विधायक जिन पर मनोज चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हाटपिपलिया से पूर्व विधायक हैं। मनोज जी, शिवराज महाराज, बीडी शर्मा सब नजर आने वाले आपके क्षेत्र में, तो क्या दीपक जोशी को मनाने की तैयारी है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि शिवराज और महाराज नजर आएंगे तो एक अलग तरह का चुनावी परिदृश्य दिखाई देगा? लेकिन लाखन जी मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि धनबल, बाहुबल और ये सब अब नहीं चलने वाला। देखिए, एक बात जो आपने की है, आज में राजनीति में जिनको संत कहा जाता है, परम श्रद्धेय कैलाश जोशी जी, उनकी पुण्यतिथि, उनकी प्रतिमा का अनावरण है और उसमें सभी नेता हाटपिपलिया विधानसभा में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और दूसरी बात, कई विकास कार्यों की सौगात और कई विकास कार्यों को, इस क्षेत्र के विकास कार्यों को जो बंद पड़े थे पिछले 1-1.25 साल से, सारे काम उनको कहीं न कहीं गति देने के लिए ये सब आ रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से माननीय हमारे जो भी नेता आपने जिनका नाम दिया है, मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेतृत्व, ऐसे नेता जो जन संवेदना को समझते हैं, जिनके बारे में खुद उनको नहीं पता होगी कि उनके पास कितनी संपत्ति होगी, ऐसे जैसे व्यक्ति पर अगर आरोप ये लगाते हैं तो ये आरोप लगाने के पहले ये इस बात को सोचना चाहिए। और मैं तो सीधा खुला चैलेंज करता हूं, अगर ऐसे किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाता है तो वो समय ले ले, महीने, 2 महीने, 6 महीने, या तो वो आरोप सिद्ध करके बता दे तो हम पूरे जीवन उनके बिना किसी तनख्वाह के जीवन भर अपना जीवन उनके प्रति समर्पित कर देंगे, उनके काम करेंगे, उनके गुलाम बन के रहेंगे। नहीं तो वो ये कर दे कि हम 6 महीने बाद सिद्ध नहीं कर पाए तो ऐसा यही काम वो करे। अगर हो स्वीकार इनको चैलेंज तो स्वीकार करें। लाखन जी, हेलो जी लाखन जी, आप सुन रहे होंगे, मनोज जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मनोज चौधरी, आपके विधायक रहे, अब तो पूर्व विधायक हो गए। अच्छा, मनोज भाई बोल रहे थे जी? जी 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 भाई, मैं बेंगलोर गया था इनसे मिलने के लिए। हाँ, मुझे याद है जी।
इनके पिताजी मेरे साथ थे, मैं और जीतू भाई दोनों गए थे। और ये मनोज भाई, आप बड़ी दमदारी से बात कर रहे हैं। आप अपने पिताजी से चर्चा की होगी वैसे तो आपने लौटने के बाद। आप जिस कंडीशन में हमको बेंगलोर में जिस स्विमिंग पूल में मिले, याद है क्या आपको? तो मनोज भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है आपने क्या किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे प्रदेश, ये प्रदेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए मनोज चौधरी जी। मनोज भाई मेरी बात सुन लो। मुझे मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे प्रदेश ने देखा। और आपके पिताजी हमारे साथ थे। पिताजी किस ढंग से उनमें धक्का मुक्की करवाई चंद टुकड़ों के लिए, मनोज भाई ये शर्म की बात है। हम और आप इंसान हैं। हमारे फादर का जहाँ अपमान हो जाए, हमारे पिताजी का जहाँ अपमान हो जाए, निश्चित तौर पर हम ऐसे अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके सामने आपके फादर का अपमान होता रहा, आप देखते रहे, छुप गए आप अंदर जाके, हमसे छूट के भाग गए। तो मनोज भैया, ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आने वाला समय क्या चलिए मनोज चौधरी जी कह दीजिए, जवाब दे दीजिए, और फिर अरविंद तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं तो जरूर उनकी प्रतिक्रिया लूंगा इसमें। जी सुनिए एंकर जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, उस समय मैंने इनसे एक बात कही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिल्कुल मैं मिलना चाहूंगा, पर मेरे एक बार क्षेत्र की उन सड़कों पर से होकर के आ जाए जहां पर कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा हालत खराब है। उन किसान साथियों से मिलकर के आ जाए, उन परिवारों से मिलकर के आ जाए जिनके बच्चों को अंतिम समय जजमेंट किसान आंदोलन के दौरान जिन पर प्रकरण दर्ज थे, हमने उनसे वादा किया था कि उनके प्रकरण वापस लेंगे। उन परिवारों के साथ क्या बीत रही है जिन पे 7-7, 8-8 प्रकरण दर्ज थे, जिनको सजा होने की स्थिति आ गई थी। मैं उन बच्चों जिनके परिवारों से मिलकर के आ जाए, जो कि धूप हो या बारिश हो, जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे स्कूलों में बैठ के काम कर रहे हैं, कई भावांतर के पैसे की बात कर रहे हैं, किसान कर्ज माफी की बात कर रही थी और उनको कर्ज अलग बढ़ गया था। उन बहनों के से मिलकर आ जाए जिनके खाते में 1 साल हो गया था, जिनकी शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करा दी थी, एक भी पैसा उनके खाते में नहीं डाला था, भावांतर का पैसा अगर बंद हो गया था। संबल में उन साथियों से मिलकर आ जाए जिनकी संबल योजना बंद होने की वजह से हमारी तरफ मरने के बाद मुखिया अगर मर जाता, उसके परिवार में बैठने जाते तो वो आस लगा कर देखते कि हमारे कफन दफन का 5,000 रुपए भी मिल रहा है, न हमारे 2 लाख या 4 लाख रुपए मिल रहा है। ऐसी कई बातें। और तो ठीक है, कन्यादान योजना के बाद अगर वो जाती तो उनके अभी साल भर, अभी भी जब हम अंतिम समय में गए, साल भर बाद जब उनके यहाँ बच्चे पैदा हो गए, उनकी डिलीवरी तक के पैसे नहीं दिए गए, तो क्या ये हम न्याय कर रहे थे जनता के साथ? इसका जवाब मुझे इनकी तरफ से चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। आप हालांकि वो जवाब दूसरा चाह रहे थे, आपने दूसरा जवाब दे दिया। खैर ठीक है, लाखन जी। मनोज भाई जी, ये इनकी बौखलाहट से आप समझ रहे होंगे इनकी क्या स्थिति होगी क्षेत्र में। ये क्या इनको बोला, ये क्या बोल रहे हैं, मेरी और आपकी पूरे जो जितने लोग सुन रहे हैं, ये सब इनकी बात को सुन के खुद समझ रहे होंगे कि इनकी क्या स्थिति है, कितना घबराहट है इनके अंदर, कितना बौखला गए हैं, माने क्या सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है, ये क्या बोल रहे हैं। और मनोज भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे छोटे भाई, कि आप जो है जब ये सारी चीजें कह रहे थे, जब आपको वहां के किसानों की मृत्यु की बात कर रहे हैं, आपने ये जाने से पहले अपने फादर से भी बात की थी? और यदि आपको उनकी बात रखना चाहिए तो यह क्षेत्र में बेंगलोर में जाके क्या कर रहे थे आप? स्विमिंग पूल में जाके कर क्या रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको जो बात आज आप यहाँ डिबेट में कह रहे हैं, ये आपको वही कहना चाहिए थी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जाके। और आप वहाँ बेंगलोर में जाकर फादर, और जब मनोज भाई जब आप वहाँ गए थे तो जो है उस समय अपने पिताजी को समझा के जाते। पिताजी बेचारे हमारे यहाँ आए, हमको साथ लेके गए बेंगलोर आपको खोजने के लिए, तो आप पिताजी के साथ भी। चलिए मनोज जी जवाब दे दीजिए। आप क्या भावनात्मक राजनीति कराना चाहते हैं? और मैं, आप बेंगलोर की बात कर रहे हैं, पूरा देश हमारा परिवार है। और अब तो क्या है, उस समय कांग्रेस की सरकार के समय 2-2 देश हो जाया करते थे, 2-2 झंडे थे। आज मोदी जी ने उसको भी एक कर दिया है क्या? पर इस पूरे एक परिवार है, और अगर हमने जनता से कई वादा किया तो हम उसको निभाने के लिए हर उस लड़ाई को लड़ेंगे। हम चुपचाप बैठने वाले एक तो सिस्टम में है नहीं, और आज जो गति मिल रही है विकास कार्यों को, उससे जो पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो आप सबको, आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र के काम हो गए हो तो आप बात करें, नहीं तो अगर नहीं हुआ नहीं तो इस पर आप भी निर्णय करें। आपका भी स्वागत है।
इन विकास कार्यों को जनता को हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इस लड़ते हुए अगर रोड पे आए तो हमारे यहाँ रोडों के काम शुरू हुए हैं, समझे कि नहीं। और इसके अलावा भी कई काम है, संबल जैसी योजना चालू कर दी गई है। तो ये क्या आम जनता के हित के लिए है या हित के लिए हो गया है? आप लेकिन वो बताओ। बेंगलुरु का आपसे पूछ रहे हैं मनोज जी, वो कह रहे हैं कि जब हम गए थे तो स्विमिंग पूल में क्या कर रहे थे, ये बता दीजिए। वो ऐसा पूछ रहे थे आपसे। मैं स्विमिंग पूल में दिखा या फिर स्विमिंग पूल में इनको मिल गया हो तो बता दे। अगर इनको मिल गया हो तो ये बता दे कि हाँ मैं इनको आमने सामने मिला, दिखा, या कहीं उस जगह पे था चाहे या दूसरी जगह किसी स्विमिंग पूल में ढूंढ रहे थे। एक बार बता दे मुझे जी। लाखन जी, ये सैनी जी जी ये पूरे देश ने फुटेज देखे। इनके साथ एक हमारे ग्वालियर का लड़का था, स्विमिंग पूल में दोनों नहा रहे थे। जब हम गए तो ये इनके फादर साथ में थे। ये बेचारे फादर को देख के शर्मा गए। हम लोग खड़े हुए एकदम उसमें से दौड़ के कमरे में भगे। जीतू ने इनको पकड़ लिया और इनसे तो इन्होंने धीरे से कहा आप लोग भाग जाओ, मैं इस समय कस्टडी में हूँ, या फोर्स लगा हुआ। ये इनसे पूछो ये बातें हुई कि नहीं। और उसके बाद ये भाई अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, इन सब चीजों का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता वैसे लग नहीं रही। इन सब चीजों का मैं वापस जगह पर एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आपकी ले लेता हूं कि आज से चुनाव की हुंकार भारतीय जनता पार्टी ने भर दी है। दो बड़े नेता लाखन जी दिखाई देने लगे। मालवा से शुरुआत कर रहे हैं। शायद मैसेज ये होगा कि मालवा को, चंबल तो हमारे लिए ठीक है लेकिन मालवा भी हमारे साथ है और इसलिए मालवा से शुरुआत हुई है। क्या कहेंगे, एक लाइन में बता दीजिए प्लीज। देखिए, ये नेता मध्य प्रदेश के चाहे मालवा से शुरू करें चाहे ग्वालियर चंबल से शुरू करें जी, इस प्रदेश का मतदाता जो 18 साल के लिए कांग्रेस को मैंडेट दिया था और बीच में जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार को गिराया है, जिस ढंग से सरकार मध्य प्रदेश से गई है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर इस तरह के कृत्य होने लगे, पार्टियां इस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने लगी, तो ये प्रदेश और देश का मतदाता समझने लगा है। कल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट राजस्थान में भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को पूरा प्रदेश और देश का मतदाता समझने लगा है। मुझे लगता है आने वाले समय में उपचुनाव में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतदाता को लगेगा कि अगर इस तरह से खरीद फरोख्त की सरकारें बनेंगी तो आगे चल के मतदाताओं का कोई सम्मान नहीं होगा, क्षेत्र में विकास नहीं होगा। ये पूरे आम मतदाता में चर्चा का विषय है। मनोज चौधरी जी, ये जवाब दे दीजिए। महाराज शिवराज मालवा में हाट पिपलिया के साथ साथ आगर भी जाएंगे, क्या कहेंगे? वो तो सब जगह जाएंगे, एक जगह जाएंगे। मैं तो इन्होंने जो कहा मेरे लिए, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि एक भी फुटेज, अगर ये पूरी मीडिया को साथ में लेके आए थे तो एक भी फुटेज एक तो मेरा बता दें, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल हो जाए। दूसरी बात, जीवन में जब भगवान राम माता सीता अग्नि परीक्षा देकर उसके बाद में भी अपने आप को आरोप प्रत्यारोप से नहीं बचा पाई, तो हम तो आम इंसान है। लेकिन उस आम इंसान में भी मैं इनको स्पष्ट रूप से इस बात का चैलेंज करता हूँ, पूरे जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, या तो ये आरोप लगाना बंद करें या फिर आरोप सिद्ध करके बताएं, एक समय सीमा निश्चित करें। आपको लग रहा है कि जनता सिद्ध कर देगी? होता है तो मैं मनोज जी, आपको लग रहा है कि जनता सिद्ध कर देगी? किसके साथ है, आपके या उनके? बिल्कुल जनता सिद्ध करेगी और निश्चित रूप से डंके की चोट पे विजय श्री प्राप्त होगी और निश्चित रूप से जीतेंगे। आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए हम यहाँ आज इस पोजीशन पे, और आज हमारी जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाखन जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही मनोज चौधरी जुड़े और अरविंद तिवारी भी मेरे साथ थे। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार सुनाई देगी। हुंकार में वही होगा कि शिवराज और महाराज पिछली दफा कुछ अलग दिखाई देते थे, लेकिन इस बार एक मंच पर होंगे। और इस बीच में यदि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जैसा लाखन सिंह कह रहे हैं कि जनता तो हमारे साथ जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि हुआ क्या है। फिर भी ये पब्लिक है, सब जानती है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।